हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोटोवोल्टिक इफेक्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि फोटोवोल्टिक सेल यानी क्या, जिसे सोलर सेल भी हम बोलते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कुछ 3 बार 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो फोटोवोल्टिक सेल है, जो कि सोलर सेल के नाम से भी जाने जाते हैं, ये हमारे घरों के ऊपर लगाए गए होते हैं, जिसे हम सोलर पैनल बोलते हैं। अब ये जो सोलर पैनल है या फिर सोलर सेल है, उसमें क्या होता है, उसमें पीएन जंक्शन डायोड लगे होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड यानी क्या कि अगर हम पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर और एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर लेते हैं और दूसरे दोनों को कनेक्ट कराते हैं, तब जो भी डिवाइस रेडी होती है उसे हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। और जो भी बाउंड्री होती है जो पी और एन टाइप को सेपरेट करती है, उसे हम पीएन जंक्शन बोल देते हैं। अब पीएन जंक्शन पे क्या होता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पे जो होल्स है, वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे। यानी एन टाइप में से एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो पीएन जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप के होल के साथ कुछ इस तरीके से डिफ्यूज हो जाएगा। अब डिफ्यूज होने के कारण ये जो हमारी लेयर बनी, इसमें शॉर्टेज ऑफ चार्ज हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ चार्ज यानी क्या, न्यूट्रल चार्ज होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये होल है और इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे होल का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिससे करके ये जो डिप्लेशन लेयर है उसमें शॉर्टेज ऑफ चार्ज बन जाएगा, यानी कि न्यूट्रल चार्ज बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बना के रखा है जहां पे शॉर्टेज ऑफ चार्ज है। क्यों? ये सारे न्यूट्रल चार्जेस है, यानी होल के अंदर इलेक्ट्रॉन, होल के अंदर इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूट्रल चीजें। ठीक है, तो अब ऐसे करके कुछ डिप्लेशन लेयर बन जाने वाला है। अब ये डिप्लेशन लेयर में क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां से होल चले गए, ये जिसका मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगी। यहां तक तो हमने पढ़ के रखा था। अब हम क्या करेंगे कि जो भी सन में से रेडिएशन आएगी, यानी कि जो भी सन में से फोटॉन्स आएंगे, वो फोटॉन्स कहां जाएंगे? वो फोटॉन्स डिप्लेशन लेयर में जाएंगे। अब डिप्लेशन लेयर में क्या है? डिप्लेशन लेयर में न्यूट्रल चार्जेस है, यानी इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर है। अब ये जब रेडिएशन जाएंगे यहां पे डिप्लेशन लेयर पे, तब क्या होगा? तब ये जो न्यूट्रल चार्जेस है उसमें से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तब क्या होगा? ये रेडिएशन की वजह से, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये फोटोन देने की वजह से ये जो डिप्लेशन लेयर है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर की जो डेंसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी डिप्लेशन लेयर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनेंगे, बहुत सारे होल बनेंगे। अब डिप्लेशन लेयर में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो QE के बराबर होता है। और ये होल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है सारे वो कहां जमा होने शुरू हो जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में जमा होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे, जिससे करके ये इलेक्ट्रॉन यहां से आना शुरू हो जाएंगे। और हमें पता है करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये डायरेक्शन में हुआ तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाएगा। और ये करंट अब कहां से फ्लो करेगा? बल्ब में से फ्लो करेगा, जिससे करके बल्ब ग्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो ये फोटोन की वजह से एक बैटरी बन जाएगी, और ये बैटरी हमें कंटिन्यूस करंट देती रहेगी जब तक हम फोटोन इस पे पीएन जंक्शन के डायोड के डिप्लेशन लेयर पे हम देते रहे। तो ये जो इफेक्ट है, कौन सी इफेक्ट? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये इफेक्ट को हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? ये लाइट एनर्जी दी, जिसकी वजह से
डिप्लेशन लेयर में क्या होने लग गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगी, जिससे करके वो एन टाइप में आए, एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे जिससे करके करंट फ्लो हुआ और बल्ब ग्लो किया। यानी ये जो फोटोन है लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, करंट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ऐसे डिवाइस जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट होती है, वो डिवाइस को हम बोल देंगे फोटोवोल्टिक डिवाइस या सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, अच्छा, तो ये था सारा फोटोवोल्टिक इफेक्ट के बारे में, इसके वर्किंग के बारे में। अब हम फोटोवोल्टिक सेल जो है उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो उसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक थिन लेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, यानी पतली सी एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर लेंगे जिसे वेफर भी बोल सकते हैं, और दूसरी हम एक मोटी लेयर लेंगे यानी थिक लेयर लेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की। दोनों लेयर को हम एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब इसके ऊपर एन टाइप के ऊपर हम एक मेटल फिंगर ले लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्या होगा कि यहां से सन में से जब फोटॉन्स आएंगे, ये सारे फोटॉन्स, तो ये फोटोन क्या करेंगे, एन टाइप में से पेनिट्रेट कर जाएंगे और कहां पे आ जाएंगे, डिप्लेशन लेयर में आ जाएंगे। अब डिप्लेशन लेयर में क्या था, शॉर्टेज ऑफ चार्ज कैरियर था। ठीक है, न्यूट्रल चार्जेस थे। तो ये जो रेडिएशन आए डिप्लेशन लेयर में यहां पे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जमा होने शुरू हो जाएंगे। अब इसका मतलब यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट भी कराना है, हमें लेना भी है इलेक्ट्रॉन को, तो कैसे लेंगे, यहां पे मेटल की फिंगर रख देंगे जिससे करके ये जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ये जो फिंगर है मेटल की उसमें से पास होके निकल जाएंगे। यानी ये जो फिंगर है वो यहां पे मैं बना सकता हूं कुछ ऐसे। तो ये हो गई मेटल की फिंगर, जिसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन बने वो सारे फ्लो करेंगे, करंट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि हमने एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसकी पतली लेयर क्यों ली, तो वही रीजन है, अगर मोटी लेयर लेते तो ये जो फोटॉन्स है ये डिप्लेशन लेयर तक नहीं पहुंच पाते, करंट का प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता। अच्छा, अब दूसरी एक चीज ये है कि अगर हमें ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट हो तो हम इस तरीके के फोटोवोल्टिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जिससे करके करंट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और दूसरी एक बात इसमें यह भी है कि क्वेश्चन आएगा कि ये जो मेटल की फिंगर है वो ऐसे करके ऐसे क्यों ली, ऐसे करके प्लेट नहीं ले सकते, तो उसका आंसर क्या है, हम ये प्लेट नहीं ले सकते। क्यों, अगर हमने प्लेट ली तो यहां पे जो भी रेडिएशन आ रहे हैं उसमें से बहुत कम रेडिएशन एन टाइप पे आएंगे, जिससे करके बहुत कम रेडिएशन ये डिप्लेशन लेयर में जा पाएंगे, तो करंट का प्रोडक्शन कम होगा। इसलिए ये ऐसी मेटल फिंगर लेनी जरूरी है। अब हम देख लेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको याद करके सिर्फ एग्जाम में लिखने हैं, तो हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हो गए फोटोवोल्टिक सेल के या सोलर सेल के, कि इट इज अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, दे डू नॉट हैव एनी मूवेबल मैकेनिकल कंपोनेंट, कोई भी मूवेबल पार्ट है नहीं इसके पास। थर्ड है, दिस डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड विदाउट एनी मेंटेनेंस फॉर लॉन्ग टाइम, यानी सोलर सेल का मेंटेनेंस भी ज्यादा टाइम तक जरूर नहीं। नेक्स्ट है, दे कैन बी मेड इन सीरीज फॉर सुटेबल लोड रिक्वायरमेंट, अगर सीरीज में लगाओगे एक से ज्यादा सोलर सेल तो ज्यादा करंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है, नो स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस डिवाइस, यानी कोई स्किल की जरूरत नहीं है अगर आपको ऑपरेट करना है ये सोलर सेल तो। Their reliability of working is quite high, यानी रिलायबल है, बिगड़ते नहीं जल्दी। नेक्स्ट है, दे जनरेट पावर विदाउट एनी पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन करता नहीं है, पावर जनरेट करता है जिससे करके वो ग्रीन पावर हमें देता है, पॉल्यूशन फ्री। नेक्स्ट है, देयर एप्लीकेशंस आर वाइड, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है। दे आर यूज्ड इन स्मॉल कैलकुलेटर टू डिवाइसेस यूज्ड इन स्पेस एंड एट हाउस, यानी छोटे से छोटे कैलकुलेटर से हम उसका यूज करके बड़े से बड़े स्पेस में जो भी हमारे डिवाइसेस है वहां पे भी उसका यूज होता है, यानी इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत वाइड है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या है, इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली ड्यूरिंग डे टाइम पे ही ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा और हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकेगा, नाइट में नहीं दे सकेगा, क्यों, सन होगा नहीं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक बैटरीज आर रिक्वायर्ड, क्यों बैटरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि
when sun rays are not available during night or cloudy weather, जब भी सन रेज क्लाउडी वेदर यानी बारिश का मौसम होता है, रात को सन रेज अवेलेबल नहीं है, तब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो दोपहर में जो भी जो इलेक्ट्रिसिटी आई है उसे हम बैटरी में स्टोर कर लेंगे और रात को यूज करेंगे। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज इन बिटवीन 6% टू 20%। इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा कम होती है। और लास्ट है दी सोलर पैनल्स रिक्वायर्स लार्ज एरिया टू इंस्टॉल। सोलर पैनल अगर आपको लगाना है तो बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।